अच्छा, अब हम आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास क्या होते हैं, इनको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये कुछ टेबल्स बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर में। देखो, जो ये एंड और ये दो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ये यूज होते हैं हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर, मतलब एक से ज्यादा कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, मतलब अगर हमें दो कंडीशन को कंपेयर करवाना हो, ठीक है, तब हम यूज करते हैं ये एंड और। अब देखो, एंड हमारे पास क्या काम करता है। देखो, जिस तरह हमारे पास ये दो कंडीशंस है ना, फॉर एग्जांपल कंडीशन मतलब हम इस तरह से लिखते हैं, ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे दूं a ग्रेटर देन b, सही है, और यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या हो गई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह दूं दूसरी कंडीशन हो सकती है b ग्रेटर देन a। एक सेकेंड, सही है, b ग्रेटर देन a। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये दो कंडीशन मैं अब यूज कर रहा हूं। ठीक है, और इनके लिए हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड या और। अब देखो, अगर यहाँ पे हमारे पास पहली कंडीशन ट्रू हो और दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो, तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, ये है एंड के केस में। सही है, एंड के केस में अगर दोनों कंडीशन आपके पास ट्रू हो तो रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। ठीक है, जबकि अगर फॉर एग्जांपल दोनों में से आपकी एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, मतलब पहली कंडीशन क्या है, ट्रू है, और दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, फॉल्स है, तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है, फॉल्स आता है। इसका मतलब कि एंड के अंदर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तभी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, फिर इसी तरह अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो और दूसरी ट्रू हो, तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स, और अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। सही है, फिर आ जाते हैं और के ऊपर। ठीक है, अगर हम और यूज करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर पहली कंडीशन हमारे पास ट्रू है और दूसरी भी कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहली कंडीशन भी ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तब भी हमें रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। ठीक है, मतलब और हमें लीनियंसी देता है, छूट देता है कि दोनों में से सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए बस। सही है, फिर इसी तरह अगर पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो हमें रिजल्ट फॉल्स ही मिलेगा। ठीक है, मतलब एंड यूज करो या और यूज करो, अगर आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए अगर मैं यहाँ नेटबीन्स पे आऊँ और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ a का वेरिएबल 20 और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे 30। ठीक है, अब मैं यहाँ पे उसी तरह एक बुलियन का वेरिएबल c, और इसके अंदर अब देखो मैं दो कंडीशंस को कंपेयर करवाता हूँ। ठीक है, पहली कंडीशन में मैं कहता हूं कि a मेरे पास लेस देन है b से। देखो, a मेरे पास क्या है, लेस देन है b से। अभी मैं यूज कर रहा हूं एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर के लिए यहाँ पे मैंने सिंबल आपको बताया था यहाँ पे, इसके बाद आप देखो हेडिंग में डबल एंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके बीच में लगाऊंगा डबल एंड, फिर इसके बाद अब मैं ब्रैकेट्स में दूंगा दूसरी कंडीशन। अब मैं दूसरी कंडीशन यहाँ पे कहता हूं कि a ग्रेटर है b से। देख रहे हो, मतलब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन में पहले क्या दिया कि a लेस देन है b से, और दूसरी कंडीशन में क्या दिया, a ग्रेटर देन है b से, और बीच में कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, एंड ऑपरेटर। तो अब मुझे बताओ, हमारे पास ये पहली कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, और दूसरी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे c का जो वेरिएबल है मेरा बुलियन, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एंड में हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए होती है, तब हमें रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करवाऊं तो देखो क्या रिजल्ट आया, फॉल्स। क्यों आया, क्योंकि हमारे पास पहली कंडीशन ट्रू है लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ठीक है, एंड के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे इसको कहता हूं b ग्रेटर देन a, तो अब बताओ ये दूसरी कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब अब दोनों कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो अब अगर मैं यहां पे इसको एग्जीक्यूट करूं तो रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया, क्योंकि एंड को दोनों कंडीशंस क्या मिल गई, ट्रू मिल गई। सही है, फिर इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल अब मैं आता हूं और के ऊपर। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूं
ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, सही है। और यहाँ पे अब और के लिए हम यूज करते हैं हमारे पास ये वाला सिंबल। अच्छा ये नॉट नहीं है, ये इस तरह का सिंबल है, मतलब जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस है ना, जो आपको एंटर जो आपका ये होता है बटन कीबोर्ड में, उससे ऊपर मिलता है, ठीक है। शिफ्ट दबा के आप ये शेप्स ले सकते हो, ठीक है, ये ऑपरेटर्स ले सकते हो, ठीक है। मैं आता हूं यहाँ पे, एंड को मैं रिमूव करता हूं और अब और मैंने ऑपरेटर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अभी क्या है, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, लेकिन अगर मैं एक कंडीशन फॉल्स कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ए, यहाँ पे मैं ग्रेटर का साइन लगा रहा हूं, मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूं कि ए ग्रेटर है बी से, जो कि फॉल्स है, मतलब एक कंडीशन गलत है। और दूसरी कंडीशन क्या है, बी ग्रेटर देन ए, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है, मतलब ये वाली कंडीशन आपके पास ट्रू है और पहली वाली कंडीशन आपके पास क्या है, ये फॉल्स है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। क्यों, देखो ट्रू आ गया, इसकी वजह के और के अंदर हमें दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू चाहिए होती है बस, सही है। हाँ, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल दोनों कंडीशन फॉल्स कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह दूं, इसी तरह मैं यहाँ पे कर दूं ए ग्रेटर देन बी, सही है, तो अभी क्या हो रहा है, दोनों कंडीशंस क्या है, फॉल्स है। और अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, सही है। अब चाहे आपके पास एंड ऑपरेटर हो या और ऑपरेटर हो, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा, सही है। तो ये है आपके पास एंड और, जिनको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं हम, लॉजिकल ऑपरेटर्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है।